अभी कल ही फादर्स डे गया और फादर्स डे गया तो लोग बधाई कर रहे थे, हैप्पी फादर्स डे, अपने फादर के साथ में फ़ोटो खींचते हैं। हम अगर देखें हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर के अंदर में माँ के ऊपर ढेर सारे हैं, माँ के ऊपर गाने हैं, ए माँ तेरी सूरत से हंसी भगवान की सूरत क्या होगी। बट फादर पे क्या है? हमारे परिवार का पालन पोषण करने के लिए अगर पाप करके उसके लिए यातना भुगतने के लिए, वो नरक में जाने के लिए भी रेडी रहे, वो होता है पिता, जो धूप प्यास गर्मी बारिश नहीं देखता, जो साइकिल में चल रहा है और वो सोचता है कि मेरे बेटे को बाइक दिलाऊंगा, और वो दिलाता भी है, जो जिद का पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं भले एक रूम रसोई के मकान में रहा हूं पर मेरे बच्चे को तो बंगला नसीब कराऊंगा ही, जो जिद पकड़ के बैठा हुआ है कि शायद मैं नहीं पढ़ पाया पर मेरे बच्चे को हायर एजुकेशन दिलाऊंगा। पर हम क्या इस फादर की फीलिंग को समझ पाते हैं? फॉरगेट अबाउट, क्या हम इस पिता को, इस फादर को समझ भी पाते हैं? हमको कई बार लगता है ये हमको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमको हर चीज़ के अंदर में नोक झोंक कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं इस पिता के साथ में कड़वे हो जाते हैं, हम उनके साथ में बिटर रिलेशंस में आ जाते हैं, हम उनको इग्नोर करना शुरू करते हैं। पर बाप की असली कदर कब होती है मालूम है? जब बाप नहीं रहता है। तब आपको याद आता है कि जब मैं घर में आता था और यही आदमी था जो मेरे लिए नाश्ता लेके खड़ा रहता था, ये वही आदमी था जो आया है और पूछता था बेटा कैसा है, और मैं गुस्से में बोलता था कि पापा अभी मेरा मूड खराब है, अभी मेरे से कोई बात मत करो, और जो बोलता था तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो तू मेरे को बता, और हम गुस्से में बोलते थे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं मेरी प्रॉब्लम क्या है। और आज वो आदमी आपके पास नहीं है, आप अकेले हो, और तब आपको फील हो रहा है कि साला एक छत तो था, साला एक छतरी तो थी जो धूप से बचा रही थी, जो बारिश से बचा रही थी, जो एक प्रोटेक्ट कर रही थी। भले वो आदमी मेरे जितना पढ़ा लिखा नहीं था, भले वो आदमी मेरे जितना शायद होशियार ना हो, भले उस आदमी को मेरी तरह आईफोन चलाना या कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, पर परिवार चलाना आता था। तो फादर्स डे पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, उस पिता नाम का जो परमेश्वर घर पे बैठा है उसकी कदर करें। आज जाके उसको हक करें और बोले आई लव यू पापा। देखिए उस आदमी के आंख में जो आंसू आएंगे, अभी बोलते हुए मेरे को भी आ रहा है, तो आंसू आएंगे, वही असली ऑस्कार उसके लिए होगा। उस पिता को कुछ नहीं चाहिए, उसको एक ही चाहिए, मेरे बच्चे मुझे प्यार करें, मेरे बच्चे मेरे को समझे, मेरे बच्चे टाइमली घर पे आ जाए और अपना जीवन व्यवहार आराम से बिताए, उनके लाइफ में कोई टेंशन ना आए, भले वो सारी टेंशन वो खुद लेके जीना चाहते हो। तो फिर से एक बार अपने फादर को जाइए, बोलिए आई लव यू पापा।